गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के राज एरो आइकॉन का वार्षिक सम्मेलन 2022 शनिवार को आयोजित हुआ। गीतांजलि हॉस्पिटल एसोसिएशन, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ मेडिकल अपडेट के तत्वावधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के 200 डॉक्टर्स ने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट विषय पर संगोष्ठी में हिस्सा लिया। सम्मेलन में कैंसर के उपचार से निजात पाने और लोगों को सही और नए तरीके से उपचार देने को लेकर चर्चा की गई। गीतांजलि हॉस्पिटल के सीईओ प्रतिम तंबोली ने बताया कि वर्ष 2020 में कैंसर के 13,24,000 नए मामले सामने आए थे, जो हैरान करने वाले थे। सम्मेलन में नई थेरेपी और ब्रेकी थेरेपी सहित उपचार की विभिन्न विधियों पर भी चर्चा की गई। साथ ही कैंसर के मरीजों को सही इलाज किस तरह दे, इस पर भी चर्चा की गई। आज दिनांक 7 जनवरी सन 2023 को ये मुझे बताने से बड़ा हर्ष हो रहा है कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उदयपुर और एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर, एसोसिएशन मेडिकल अपडेट्स के संयुक्त तत्वावधान में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की एक जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है राज्य स्तर पर। उसमें हमारे राज्य के लगभग 200 से ऊपर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ने आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सबको बता दें कि सन 2020 के अंदर जो कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए गए वो लगभग 13,24,000 केस रिपोर्ट हुए, नए केस हिंदुस्तान में। सो अगर भारतवर्ष का हम ये आंकड़ा देखें तो ये बहुत चौंकाने वाला है। और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी होती है वो 3 तरह से होती है। प्रायः रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी जिसको हम कहते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, और एक होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जहाँ पर कि सर्जरी होती है। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर जो यहाँ पर आज जो चर्चा की जा रही है वो नई नई थेरेपीज़ कैसी आई हैं। ब्रैकी थेरेपी एक थेरेपी होती है जिसके अंदर हम इलाज बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेट कर पाते हैं। डायग्नोसिस वो एक्यूरेट कैसे हो, जैसे कि हम पेट सीटी आ गया है, सीटी और एमआरआई और इसके आने वाले नए जो थेरेपीज़ आ रही हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और जो सारे अगर हम देखें एसोसिएशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के जो स्पीकर्स हैं, डेलीगेट्स हैं जो आज राजस्थान भर से और देश भर से आए हैं, वो इसी बात पर चर्चा करेंगे हम कैसे अफोर्डेबल एक्सेसिबल ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे सकें और कैंसर पर हम निजात पा पाएँ। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है उदयपुर में, ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो कि जिसे हम लोकल लैंग्वेज में रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट का एक एडवांस टेक्निक है, उसके लिए की गई है। इसमें पूरे राजस्थान से और बाहर से आए हुए लगभग 250 सीनियर डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि हम जानते हैं कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बेल्ट में स्पेशली साउथ राजस्थान में ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर दिन आप पेपर में देखते हैं नए ट्रीटमेंट, नई दवाइयाँ आ जाती हैं। सो बहुत ज़रूरी है जो एक्सपर्ट्स इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपस में अपना एक्सपर्टीज शेयर करें, ताकि इन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है बेस्ट ऑप्टिमल आउटकम फॉर द पेशेंट। तो इन तरह की मीटिंग्स से हम जो रिसेंट एडवांसेस इंडिया में, इंडिया से बाहर विदेशों में हो रहे हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करके ये सीख सकते हैं कि हमारे पेशेंट को हम किस बेस्ट वे में ये ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और गीतांजलि मैनेजमेंट इन चीज़ों में बहुत ही सपोर्टिव रहा है इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कराने में, ताकि आसपास से सारे लोग आके एक प्लेटफॉर्म पर अपने टेक्निक शेयर कर सकें। और गीतांजलि कैंसर सेंटर में हर तरह के कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधा एक ही छत के नीचे इसीलिए उपलब्ध कराई गई है ताकि बेस्ट ट्रीटमेंट एक पेशेंट को उपलब्ध कराया जा सके। जो कुछ सालों पहले केवल दिल्ली, बॉम्बे में था, आज वो सारा ट्रीटमेंट उदयपुर गीतांजलि कैंसर सेंटर में एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। थैंक यू। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड आरएनटी मेडिकल कॉलेज ने कंबाइनली जो स्टेट चैप्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है, बहुत ही बढ़िया कंडक्ट हुई है। और 250 से ज़्यादा डेलीगेट्स एंड जो वर्कशॉप हुई है उसमें काफ़ी लोगों ने अपने विचार विमर्श और शोध पत्र पढ़े हैं। पूरे इस टाइप के जो भी इवेंट्स हैं वो आने वाले समय में कैंसर केयर से रिलेटेड पेशेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हम डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ है। मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग का प्रोफेसर और हेड हूँ। और जैसा कि आपको विदित है कि आज गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में पूरे राजस्थान के कैंसर विशेषज्ञ एकत्रित हुए हैं, जो आज मंथन करेंगे कि कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
उस जटिल से जटिल कैंसर को ठीक करने में किया जा सकता है, जो आज शायद नहीं। यहाँ पर ऐसे भी एक्सपर्ट्स आए हैं जो कि अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज़ में ट्रेंड होके आए हैं और प्रोटॉन थेरेपी जैसे देंगे। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद लोगों के ज्ञान में, एक्सपीरियंस में जो इजाफा होगा इस कॉन्फ्रेंस की वजह से होगा। और आप सभी के सहयोग से एक बहुत अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम हुआ है और समस्त राजस्थान के जो निवास से हर संभव मदद मिल सकेगी। ये जो कॉन्फ्रेंस है एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट राजस्थान चैप्टर के तत्वावधान में हुई है और ये साल में एक बार होती थी, परंतु कोविड की वजह से पिछले 2 बार से नहीं हो पा रही थी। तो ये काफ़ी मच अवेटेड इवेंट था जो हम गीतांजलि कैंसर सेंटर के अंडर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। काफ़ी समय से लोगों को इसकी इंतज़ार था कि ये कब होगी, क्योंकि इस तरह की कॉन्फ्रेंस या जो भी CMEs होती है उसमें हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे बेटर कर सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम टेक्नोलॉजी को कैसे बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में जो 3 विधियां यूज़ होती है जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, इन तीनों को हम बेटर कैसे यूज़ करें ताकि पेशेंट्स का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो उसलिए कर रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स को अच्छे से क्योर मिले, उनको अच्छे से पैलिएटिव केयर मिले, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो और उनके रिजल्ट्स बेहतर कर सकें, वो हम डिस्कस करते हैं। मैं डॉक्टर सुभाप्रता दास, मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। अभी पारस हॉस्पिटल उदयपुर में काम कर रहा हूँ। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हो रहा है उदयपुर में और हम लोग जो 3 ब्रांचेस के लोग हैं, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक छत्र छाया के नीचे आके एक दूसरे से सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बेटर होता है हमेशा। साथ में काम करने से रिजल्ट्स हमेशा बेटर मिलते हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है।